ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मधु केटव को देवी का वरदान। सूची कहते हैं, हे मानव बाबो, प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधुर केटव नामक दो दैत्य दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में भी प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। एक समय की बात है कि वे स्थूल काया दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना आधार के ये अगाध जल किस प्रकार ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की। अब वे ध्यान और जप करने लगे। अन्न जल छोड़ दिया, मन में इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जो 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वो परम आराध्य शक्ति और मधु केटव पर प्रसन्न हो गई। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छानुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूची कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु केटव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर भी मौत तुझे मार सकेगी। सूजी कहते हैं, देवी, कि ये वर देने और मधु केटव का अत्यंत अभिमान हो गया। द्विजवरों कुछ समय के पश्चात एक दिन उनकी दृष्टि अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ी। ब्रह्मा जी के कमल के आसन पर विराजमान थे। मधुर केटव में अपार बल था। वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। सूची कहते हैं, मधु और केटव बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम, दाम, दंड और वेद आदि अनेक उपाय करने सामने आए। सोचा, इन राक्षसों को वास्तव में कितना बल है, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु को बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। अतः अब शेष नाग की शैया पर सो हुए भगवान विष्णु जी हैं, उन्हें जगाऊं। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु को नींद नहीं टूटी। उन पर जोग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। फिर भी चित्त को एकाग्र करके उन्होंने जोग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे, मैं जान गया हूँ, तुम निश्चय हो इस जगत का कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इन दानवराज और मधु केटव का स्वयं संहार करो। देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो, सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा संभव है। सूर्य कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की तो तामसी देवी निंद्रा भगवान विष्णु को विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधुर केटव संहार के लिए भगवती जो निंद्रा ने ऐसी कृपा की। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विमोर हो उठे। साथ में उन्होंने श्री हरि की प्रक्रिया आरंभ कर दी। मधु केटव भगवान विष्णु द्वारा बद्ध। सूजी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निंद्रा दूर हुई तब उन्होंने देखा कि वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री कृष्ण मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पदोयोनि ब्रह्मा जी, आप जप तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधुर केटव नाम दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। जगत प्रभु, इन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया हूँ। आप मुझे बचाइए। सूजी कहते हैं, इतने में उतावले मधुर केटव दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर उसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर। मधुर केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा अनुसार पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूजी कहते हैं, मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर केटव लड़ने लगता। फिर मधुर केटव यों बार बार क्रोधान्ध दत्त शक्तिशाली श्री हरि के साथ महायुद्ध संलग्न हो गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही तब भगवान श्री हरि मधुर केटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, वे जब चाहेंगे तभी मृत्यु उनके पास आएगी।
भगवान विष्णु के ये सोच ही रहे थे, इतने ही मन मुग्ध कर देने वाली भगवती जोग निद्रा ने उन्हें दर्शन हुए। उसी समय कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, हरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव उठक कर मारे जाएंगे। मेरी बकर दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, उसी समय भगवान करुण रस में भीग गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उनके कामदेव के बालों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहित कर दिया। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देख दुरात्मा मधु और केटव तुरंत मोहित हो गए। ये कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। जो मानते हुए अपनी विस्तृत शटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रहे। भगवान विष्णु काम सालने में सतर्क थे। देवी की अभिप्राय को देखकर समझ गए, अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्हें मधुर शब्दों से कहा, वीर तुम जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सूत जी कहते हैं, उसी समय मधुर केटव काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं तो तुम हमें क्या दे सकोगे? हम जाचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषि तुम्हें जैसे वर को अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधुर केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझे पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत का स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, श्री हरि की बात सुनकर मधुर केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। तब भगवान ने उनकी मस्तकों पर चक्कर से काट डाला। तदंतर मधुर केटव प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र इन दैत्यों रक्त मज्जा से व्याप्त सरोवर हो गया। मुनिवरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया।